भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अब नई दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद नजरअंदाज किए जाने की चर्चा तेज है। घरेलू स्तर पर भी उनकी तीखी प्रतिक्रिया इस वक्त लोगों की उन्हें मिल रही है उनके खुद के देश में। रविवार को कनाडा के प्रमुख अखबार टोरंटो सन ने दिस वे आउट शीर्षक के साथ पहले पन्ने पर इनकी तस्वीर यानी जस्टिन ट्रूडो की तस्वीर के साथ ये प्रकाशित किया है, जिसमें कि मोदी ने राजघाट पर पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने के बाद ट्रूडो को आगे बढ़ने का इशारा किया है। ये तस्वीर भी लगी है। अखबार ने यह भी कहा कि ट्रूडो को एहसास हुआ कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन में उनके कुछ ही दोस्त हैं। विमान खराब होने के बाद से भारत में फंसे कनाडाई पीएम को वापस ले जाने के लिए आने वाले वैकल्पिक विमान भी डाइवर्ट कर दिया गया है, ऐसी अभी खबर चल रही है। सीबीसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सीबीसी न्यूज की खबर के हिसाब से कनाडा से आ रहे ट्रूडो के वैकल्पिक विमान को भी लंदन डाइवर्ट किया गया, जिसमें उनकी स्वदेश वापसी की और देरी की भी बात बताई जा रही है। हालांकि ये रिपोर्ट अभी मीडिया में है, इसकी पुष्टि किसी तरह से ना भारत सरकार की तरफ से की गई है और ना कनाडा की सरकार की तरफ से। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली जाने के लिए रोम से होकर जाने वाला विमान लंदन की ओर मोड़ दिया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीबीसी न्यूज को एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये बताया है कि विमान मंगलवार को सुबह लंदन से रवाना होगा, यानी आज विमान रवाना हो चुका है। इसी खबर की एक दूसरी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ट्रूडो एक रात पहले भारत की ओर से दिए गए रात्रि भोज में शामिल नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह बात बताने से इनकार कर दिया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसमें यह भी कहा गया कि ट्रूडो ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के लॉन्चिंग में शामिल नहीं हुए, जो कि स्वच्छ हरित ईंधन को रोल आउट करने पर प्रगति के लिए एक साझेदारी के तौर पर सामने रखा गया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ट्रूडो ने यह कहा था कि उनके पास दूसरे काम हैं। वहीं दूसरी ओर लौटने के दौरान ट्रूडो का विमान भी उड़ान भरने में विफल रहा, जिससे कि कनाडाई प्रतिनिधि जो मंडल था वो 24 घंटे अधिक समय तक दिल्ली में ही फंसा रहा। कनाडा के विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे ये उनका नाम है और इन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा कि टोरंटो सन फ्रंट पेज पोस्ट और इनकी तरफ से यह कहा गया कि पक्षपात को एक तरफ रखते हुए कोई भी यह देखना पसंद नहीं करता कि कनाडा के प्रधानमंत्री को बाकी दुनिया द्वारा बार बार अपमानित किया जाए और रौंदा जाए। यह स्थिति अपमानजनक है। यानी समझिए कि ये जो भारत ने उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार और रवैया भारत सरकार ने अपनाया है, वो सारा कुछ कनाडा की मीडिया में भी चर्चा के साथ चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि कैसे ट्रूडो को उनके अनुरोध के बावजूद भारत की ओर से द्विपक्षीय बैठक करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्होंने केवल भारतीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का उन्हें मौका मिला, जो कि उन्होंने किया। राइटर्स और ब्लूमबर्ग जैसी विदेशी समाचार एजेंसियों ने भी यह बताया कि ट्रूडो को उनकी बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली थी, जिसे कि कनाडाई समाचार पत्रों ने भी प्रकाशित किया है। कनाडा के मामले पर जिस तरीके से चरमपंथियों को लेकर, जिस तरीके से खालिस्तानियों को लेकर कनाडा में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे थे, शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, या यूं कहें भारत सरकार की तरफ से ये रुख अपनाया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री भारत पहुंचने के बाद से ही कई नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। स्वागत नोट भी उन्होंने पोस्ट नहीं किया, ये भी बताया गया। इसकी भी चर्चा बहुत तेज हुई। माना यह जा रहा है कि खालिस्तानी के मुद्दे पर, जो कि हम वीडियो की शुरुआत में भी कह रहे थे कि खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों में तनाव के बाद इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रूडो के साथ अपनी बैठक में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां जारी रहना कड़ी चिंता का विषय है और शायद इसीलिए इस तरीके का रुख पीएमओ ऑफिस की तरफ से भी है और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में भी कनाडा की चल रहा था कि पीएम की तरफ से भी ऐसा ही रुख था। कनाडा का यह कहना है कि वो भारतीय प्रवासियों द्वारा अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करेगा। इधर कनाडा के प्रधानमंत्री के बाद उनके संदर्भ में कहा गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात के दौरान कनाडा के मामलों में भारत के हस्तक्षेप का मुद्दा उठाया। भारतीय बयान में यह भी कहा गया कि मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों की भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में भी गंभीरता से जो चिंता है उससे ट्रूडो को अवगत कराया गया।
भारत के बयान में यह कहा गया कि वो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं। राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जा रही है, जिस पर कि कनाडाई सरकार चुप है और शायद उनके इसी चुप्पी का रवैया है कि भारत में उन्हें इस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई है। और यहां उनके साथ जिस तरीके का रवैया या ट्रीटमेंट कह लीजिए कि हुआ है, वो सब कुछ मीडिया की, कनाडा के मीडिया और अखबारों और टीवी चैनल्स पर चल रहे हैं। हालांकि इस तरह की बहुत खबर की पुष्टि पीएमओ की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन हाँ, कनाडाई मीडिया में इस तरीके की खबरें बम्पर तरीके से चल रही हैं कि अपमान की स्थिति ट्रूडो की भारतीय जमीन पर दिखाई पड़ी है। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी कहीं से नहीं हुई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।